हेलो, तो वेलकम ट्रेडर्स, सारंग ट्रेडिंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम आज एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी डेली चार्ट और कल के लिए क्या क्या टारगेट रखेंगे वो देखते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम गैप अप मिलता है तो हम क्या करेंगे। तो आज हमें वैसा ही हुआ, गैप अप मिल गया क्योंकि ग्लोबल मार्केट हमारा 1.5 से 2% ऊपर था। तो आज हमें भी गैप अप मिला और ऊपर की साइड देखने को मिला। तो गाइज, सुबह सुबह तो पहले तो मार्केट कंफ्यूज कर रहा था कि क्या करें या इस लेवल पर क्या करें। जैसे कि हमारा पुराना हाई था जो 44,152 का था, उसके ऊपर तो मार्केट सस्टेन कर ही रहा था, लेकिन कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि ऐसा मोमेंट कुछ दिख नहीं रहा था कि जैसे कि यहाँ पर ही देखिए, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा कोई मोमेंट दिख नहीं रहा था। तो मार्केट वहाँ पर कन्फ्यूज़न कर रहा था, लेकिन हमें एक छोटा सा टारगेट और छोटा ट्रेड हमें यहाँ पर मिला था। देखिए गाइस, मार्केट यहाँ पर से कन्फ्यूज करके नीचे की तरफ आ रहा था। तो जब यहाँ पर कन्फ्यूज करके नीचे की तरफ आया, यहाँ पर हमारा जो पुराना ऑल टाइम हाई है वहाँ पर उसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर मैंने एंट्री ऊपर की साइड ली थी। तो हमें एक छोटे से पॉइंट मिला 44,158 से लेके 44,263, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया था। लेकिन गाइस, वहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल दिखा दी। देखिए गाइस, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखने वाली होती है। ये हमें रिजेक्शन कैंडल दिखा दी, फिर भी मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होके उसी लेवल जो हमारा पुराना ऑल टाइम हाई है वो सपोर्ट का काम कर रहा था 44,152, वहाँ पर सस्टेन करके। लेकिन मार्केट एक पूरी रेंज में फंस चुका था। देखिए गाइस, मार्केट एक पूरी रेंज में फंस चुका था और मार्केट एक नया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा था। देखिए गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मार्केट हायर हाई हायर लो लगा रहा था। देखिए गाइस, तो उसी हायर हाई हायर लो ने हमारा एक ट्रेड लाइन का काम किया। देखिए गाइस, ये वाली जो ट्रेड लाइन है उसने हमारा ट्रेड लाइन का काम किया और जो हमने दो नए हाई बनाए थे वो उसने हमारा आज रेजिस्टेंस का काम किया था। इसके ऊपर मार्केट निकल ही नहीं रहा था। अगर हाँ, मार्केट इस वाले जो हमारा रेजिस्टेंस है और ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर अगर 10-15 मिनट सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता तो एक हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता, लेकिन वो जोन हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखिए गाइस, यही छोटी छोटी बात हमें ध्यान में रखने की होती है। और जैसे ही मार्केट ने एक बार इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया था, देखिए गाइस, यहाँ पर उसने एक बार हमें ब्रेक डाउन दिया, लेकिन उस कैंडल ने हमें क्लोजिंग नीचे नहीं दिया, ट्रेड लाइन के नीचे। तो यही बातें छोटी छोटी हमें ध्यान में रखनी है। जैसे ही हमें इस वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, हमें एक अच्छा मोमेंट नीचे की साइड डाउन साइड देखने को मिला। देखिए गाइस, जैसे ही हमने यहाँ पर इसे ब्रेक किया, हमें एक डाउन साइड देखने को मिला और हमें डे लो नया देखने को मिला। तो गाइस, कल के लिए हम क्या क्या टारगेट रखेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर मार्केट कल इसी रेंज में कहीं खुल गया 44,150 से लेके 44,050 के बीच में अगर कहीं ओपन हो जाता है तो हम क्या ध्यान में रखेंगे। अगर मार्केट आज बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ थी आखिर में जाके वो वीकनेस में बदल गई है, तो गाइज़ ये भी बात ध्यान में रखना, जो हमारा ऑल टाइम हाई था वो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करेगा। तो गाइज़, अगर मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में खुल के अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हम क्या क्या टारगेट रखेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 43,991 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,054 का और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,732 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले हैं। और अगर मार्केट गाइस इस लेवल में सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो कौन कौन से टारगेट रखेंगे हम वो भी देख लेते हैं। देखिए गाइस, मार्केट में नीचे से ये ट्रेड लाइन आ रहा है वो हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर वहाँ पे ओपन होकर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कौन से टारगेट रखेंगे वो देख लेते हैं। तो हम पहला टारगेट रखेंगे 44,183 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम जो आज का हमारा हाई है 44,268 का और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,354 का। और मान लीजिए अगर हमें गैप अप ही कल मिल जाता है तो हम क्या करेंगे। गैप अप मिल जाता है, मान लीजिए हमारा ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर ही कहीं हमें गैप अप मिल गया और वहाँ पे सस्टेन करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकलता है तो हम कौन कौन से टारगेट रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,270 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,332 का और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,400
10 का। और अगर मार्केट कल उस लेवल पर गैप अप हो गया और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा आज का लो जो था हमारा 44,072 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,971 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,829 का। तो ये हमारे, अगर हमें गैप अप मिल गया और नीचे की साइड हमें सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर मान लीजिए कल हमें गैप डाउन ही मिल जाता किसी वजह से, तो गाइस ऊपर के लेवल से शायद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइस तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। और अगर कल हमें गैप डाउन मिल जाता, मान लीजिए कौन से रेंज में, 44,050 से लेके 43,950 के बीच में, अगर कहीं हमें गैप डाउन मिल गया तो क्या करेंगे देख लेते हैं। तो अगर उस जोन में हम सस्टेन कर गए और ऊपर की तरफ निकलते हैं तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,152 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,236 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 44,324 का। और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में वीकनेस आ गई तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 43,951 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,850 का, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,755 का। तो ये हमारे नीचे की तरफ अहम टारगेट हो गए। तो अगर गाइस किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए गाइस आज क्या हो रहा था, हमें ऑप्शन बायर के लिए कोई ट्रेड ही नहीं था। जैसे कि मार्केट 50-60 पॉइंट का भी मूवमेंट कर रहा था तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम घूम ही नहीं रहे थे। यही छोटी छोटी बात है, हमारा वीक्स आके खड़ा हो गया है, 11 पे आके खड़ा हो गया है, तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहे। हमें मोमेंटम का इंतज़ार करना है गाइस, लेकिन मार्केट घूमता है फिर भी हमारे प्रीमियम आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है वो घूम नहीं रहे। उस कॉन्सेप्ट पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि क्यों हमारे प्रीमियम बढ़ नहीं रहे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।